आज जो आप देखने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो 12th में चैप्टर है उसका आप देखने जा रहे हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखिए एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो एनालिसिस है उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि जो एनालाइज कर रहे हैं आप कि जैसे सेल कितना है। सपोज फर्स्ट ईयर सेल है 5 लाख और सेकंड ईयर सेल है आपका 7,50,000। सो इन 2 years सेल इंक्रीज बाय 50% because first year sale 5 lakh and second year sale 7,50,000. 2,50,000 sale increases, so it is called increase in the sale. हाँ, increase in the sale means 50% increase. वैसे आपको प्रॉब्लम देखना है, प्रॉब्लम हम आपके पीडीएफ में डाल रहे हैं। देखिए आप इनकम स्टेटमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2018, 19 एंड 31st March 2020। अब देखो 2 ईयर का दिया है तो आपको स्टेटमेंट कैसे करना पड़ेगा। देखो कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपको करना है। कंपैरेटिव मतलब 2 ईयर का कंपैरेटिव। देखो कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड। अब देखो यहां पर लिखा है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड। अब एक्स कंपनी लिमिटेड यहां दिया है कंपैरेटिव स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 and 31st March 2020। अब देखिए अब यहां पर दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको देखना है कि जैसे कंपैरेटिवली कैसे करें। सबसे आपको पहला कॉलम है बेटा पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर लिखने के बाद जो फर्स्ट ईयर है वो लिखना पड़ेगा 31st March 2019, 31st March 2019, 31st March 2020। हो गया। अब ये 2 दे दिया। अब इसको आप कहेंगे रुपीज, यहां पर दिखाएंगे रुपीज। उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज कितना है, एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज। उसके बाद है परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज कितना है। अब देखिए एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज यहां पर आप देख रहे हैं। देखो सबसे पहले देख रहे हैं अपन सेल्स। हाँ, ये है एब्सोल्यूट चेंज इन रुपीज, परसेंटेज चेंज मींस परसेंटेज। फिर एक बार चलो कर लर्न करो कॉलम बोलो। सबसे पहले पर्टिकुलर्स। हाँ, क्या लिखा है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड कंपनी का नाम है और यहाँ पर आपको कंपैरिजन करना है 2 ईयर स्टेटमेंट। फर्स्ट लिखा पर्टिकुलर्स, उसके बाद फर्स्ट ईयर 31st March 2019, सेकंड ईयर 31st March 2020, एब्सोल्यूट चेंज एंड लास्ट है परसेंटेज। सबसे पहले देखा आपने सेल्स। अब देखिए सेल्स कितना है। सेल फर्स्ट ईयर है 5 लाख, सेकंड ईयर सेल है 8 लाख। देखो फर्स्ट ईयर का सेल है यहां पर 5 लाख रुपीज, सेकंड ईयर का सेल है 8 लाख। बताइए आप कि यहां पर सेल कितना इंक्रीज हो गया, 3 लाख रुपीज से सेल इंक्रीज हो गया। यहां पर कितना इंक्रीज हो गया, 3 लाख रुपीज। देखो आपको अभी प्रॉब्लम दे रहा है, ऐसा ही प्रॉब्लम आपको समझाएंगे। फिर आपको कैसे निकालना है कि 3 लाख का जो चेंज है वो कैसे। देखो अब देखो 3 लाख इंटू 100 अपॉन 5 लाख, यानी ये जो 3 लाख रुपीज इंक्रीज हो गए आपके, 5 लाख पैसे 8 लाख हो गए तो 3 लाख बढ़ गए। तो आपको कंपैरेटिव निकालना। देखो
3 इंटू 100, ये आ गया 300 अपॉन 5 6, मतलब ये आ गया 60%। अब आपको बार बार हम निकालना है, आपको कैलकुलेशन निकालनी है। अब यहाँ पर जो इंक्रीज हो गया वो 60% इंक्रीज, यानी आपको जो भी इंक्रीज है ऐसे ही निकालना है। जो चेंज है वो मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन जो ओरिजिनल सेल था पहले को, 60% से यहाँ पर सेल इंक्रीज हुआ है। ये आप नीचे वर्किंग नोट में लिख सकते हैं। अब देखो कोई भी कंपनी अगर माल तैयार करती तो कंपनी को माल तैयार करने गुड्स की कॉस्ट लगती है, उसलिए कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल मतलब ये जो माल बेचा है 5 लाख का, इसको तैयार करने के लिए खर्चा, समझो एक किताब है, बुक है। अब बुक अगर आपने सोल्ड किया है तो उसका जो एक्सपेंडिचर है वो आपको इतना पड़ता कितना है। अब देखो कॉस्ट ऑफ सेल उसमें 3,20,000, सेकंड का 5,60,000, 3,20,000, सेकंड का 5,60,000 हो गया। अब देखो इधर कितना इंक्रीज हो गया, 3,20,000 से 5,60,000, यहाँ पर 2,40,000 इंक्रीज हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर आता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट लिखते समय आपको एक कंप्लीट ऐसे लिखना है। अब कितना इंक्रीज हो गया, कैसे निकालेंगे आप, 2,40,000 इंटू 100 अपॉन 3,20,000, जीरो कट हो गए 4, अब 24 इंटू 100 0 0, 2400 अपॉन 32, अब 2,400 अपॉन 32। यहाँ पर जो इंक्रीज हो गया वो देखो कितना इंक्रीज हो गया, आपको निकालनी पड़ेगी, ये हो गया 30%। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 30% इंक्रीज। इंक्रीज मतलब बढ़ जाना। अब देखो यहाँ पर जो भी है 30 या 70 है, जो भी डबल निकालेंगे आप देखो 8 2,400 अपॉन 32 हो गया। अब 32 इंटू 8 करो, 8 2 6 1 रिमेनिंग। अब देखिए यहाँ पर 32 इंटू 6 कीजिए आप, देखो ये आ गया 12 1 रिमेनिंग, 3 इंटू 6 18 92, हाँ ये आ गया 6 192 0 8 24 माइनस 24। अब आएगा देखो डिवाइडेशन, फिर एक बार कर दो आप, कितने का डिवाइडेशन करें 32 का, तो यहाँ पर जो आएगा देखो 60%। तो जो भी इंक्रीज हो गया है वो देखिए, यहाँ पर जो आपका इंक्रीज हो गया है वो आपका इंक्रीज जितना है वो देखो कैसे है। तो 2,40,000 रुपये से इंक्रीज हो गया था, अब 2,40,000 से इंक्रीज हो गया तो 2,40,000 गुणा 100 बटे में 3,20,000, आप जीरो कट कर सकते 4। अभी आएगा 2,400 अपॉन 30 75% यहाँ पर आ गया इंक्रीज। अब देखो ये आ गया 75% इंक्रीज। अब यहाँ जो आएगा वो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। कौन सा आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे ग्रॉस प्रॉफिट, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट। जैसा मुझे पेन है 25 रुपए का सेल किया, अब इसको बनाने का खर्चा 20 रुपए, तो 5 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखो 8 1,80,000 2,40,000। अब 1,80,000 आ गया 2,40,000। अब यहाँ देखो कंपैरेटिवली कैसे आएगा, आप देखो 3 लाख प्लस 2,40,000 एंड यहाँ पर एब्सोल्यूट चेंज आ गया प्लस 60,000। कितना आ गया चेंज, एब्सोल्यूट चेंज 60,000। आप बोले कैसे, 2,40,000 से ऊपर आगे इतना। अब देखो तीसरा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करो, लेस इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जिसका प्रोडक्शन से कोई संबंध नहीं रहता, वो यहाँ पर दिया है देखो 70,000 90,000। पहले इसमें 70,000 है, दूसरे इसमें 90,000। अब देखो 70,000 में से 90,000 कितना इंक्रीज हो गया, 20,000।
अब देखो फर्स्ट ईयर आ गया इसमें कि जो फर्स्ट का जो इंक्रीज है वो आ गया, देखो 33.33% इंक्रीज, 33.33% इंक्रीज। फिर आप बोलेंगे कैसा, ऐसा है कि 60,000 इंटू 100 अपॉन 1 लाख 80,000, ये आ गया 33.33, क्योंकि 60,000 60,000 मिल के 180। अब आगे बढ़ो, अब ये कितना है, यहाँ पर 70,000 था, अभी 20, तो 20,000 गुना 70 इंटू 100 अपॉन 70,000, 20,000 इंटू 100 अपॉन 70,000, क्या गया 28.57। तो यहाँ पर इंक्रीज हो गया 28.57% इंक्रीज हो गया। अब देखिए चलो, अब देखो ये आ गया, यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दिया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको लिखेंगे आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये आ गया 1,10,000, यहाँ पे कितना आ गया बताओ, 1,50,000 हो गया। इधर अब 60 में से 20 गए, कितना आ गया 40,000 प्लस, उसके बाद इधर 36.36% इंक्रीज। ये कहां से आप लोग, हाँ अब यहाँ 40,000 आ गया इंक्रीज, तो आप कर सकते हो 40,000 इंटू 100 अपॉन 1,10,000, हो गया। आगे बढ़ो, अब देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आगे बढ़ो। इनकम टैक्स है 50%, लेस इनकम टैक्स 50। क्या होता है कि कंपनी को इनकम टैक्स भरना पड़ा यहाँ पे, तो वैसे लेस इनकम टैक्स 50%। अब जो भी प्रॉफिट आप कमा रहे हैं उस पर गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगाती है। जैसे आप देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति में, किसको अगर 12 करोड़ मिल गए तो उसको घर में 12 करोड़ नहीं जाते, गवर्नमेंट उसमें से जो भी टैक्स काटता है 3-4 लाख रुपए काट के फिर उसको पैसा मिलता है। अब यहाँ पर 1,10,000 को प्रॉफिट होगा तो 50% उसके निकाल, कितना आ गया 55,000, 1,50,000 50% आधे 75,000 रुपये, यह आ गया टैक्स बिफोर। उसके बाद ये 40,000 रुपये जो बच रहा है आपके पास, इसका 50% ये आ गया 20,000। यानी जो भी आप गवर्नमेंट टैक्स निकालती प्रॉफिट पर, वो देखो 20,000 ये पूरा क्या कर दिया प्लस। अब देखिए फिर एक बार इसको प्लस, फिर यहाँ पर उतना ही आएगा 36.36% इंक्रीज। आपको किसी भी प्रकार का कैलकुलेटर वगैरह यूज नहीं है, आपको करना है 20,000 इंटू 100 अपॉन 55,000, बस कुछ नहीं, हो गया। अब देखो आपको दिया है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 55,000 75,000। उसके बाद देखो 40 और 20 दिया है, यहां पर जो आ गया वो 20,000 प्लस दोनों का डिफरेंस 40 माइनस 20, और लास्ट में आएगा 36.36% इंक्रीज, वही 20,000 इंटू 100 अपॉन 55। इसको आपको बार बार घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो आप पाएंगे। आप बोलेंगे वैसे देख रहा मैं आ रहा नहीं, आपको अभी ये प्रॉब्लम आपने देखा, फिर एक बार आपको एक बुक लेना पड़ेगा, बार बार रिपीट करके देखना पड़ेगा तो आपको आएगा। देखो आप इसको पास करके भी लिख सकते हैं, 12th स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स में टॉपिक है,
यहाँ पर आपको जो पढ़ा रहे हैं हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक प्रॉब्लम दिया रहता है आपको, ये सब उसमें दिया रहता है, सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट। इसको सिर्फ आपको डिवाइड करना है 2019 में, 2020, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। हाँ लिखो एक पेज पर, अच्छा बुक लिखो, उसमें अच्छा परफेक्ट लिखो। आप पॉज करके भी लिख सकते हैं। हाँ हम अभी मोड़ने जा रहे हैं, आप बनेंगे हुआ नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, पॉज करके आप लिख सकते हैं। हाँ देखो, अब आप जो देखने जा रहे हो वो है, देखो सेकंड ये टॉपिक हो गया, उसके बाद और एक प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। देखो इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 एंड 31 मार्च 2020 इज गिवन बिलो। वही आपको देखना है, कॉमन साइज स्टेटमेंट। कभी कंपैरेटिव रहता है, कभी कॉमन साइज, ऐसे नाम है इसको। देखो कॉमन साइज स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग, common style statement for the year ended 31st March 2019 and 31st March 2020। देखो आप फिर एक बार फर्स्ट कॉलम है पर्टिकुलर्स, प्रॉब्लम आपके पीडीएफ में आ जाएगा, आप पीडीएफ में प्रॉब्लम देखो। देखो यहाँ पर दिया है प्रॉब्लम नंबर, आप ही डालो आपके बुक में, पीडीएफ में प्रॉब्लम देखने के बाद 1 2 3 4 जो भी एक्सपायर। हाँ देखिए सबसे पहले पर्टिकुलर 31 मार्च 2019 रुपीज, 31 मार्च 2020 रुपीज। अब ये दो हो गए, उसके बाद आएगा एब्सोल्यूट चेंज। अब देखो एब्सोल्यूट चेंज में क्या होगा, देखो अब कॉमन साइज स्टेटमेंट में कैसा है, थोड़ा आपको इसमें स्लाइटली थोड़ा चेंज करना पड़ता है, हर एक का उसमें कंपेरिजन दिया है। जैसे कैसे देखिए आप, फर्स्ट इसका दिया ऐसा, अब यहाँ पर आएगा देखो फर्स्ट कॉलम में परसेंटेज चेंज। फिर एक बार आप 31 मार्च 2020, यहां पर आएगा परसेंटेज चेंज। हाँ अब देखो बेटा, अब सबसे पहले आपको प्रॉब्लम में दिया है सेल्स। अब सेल कितना दिया है, सेल उसमें दिया है देखो 10 लाख रुपीज। अब देखो 10 लाख रुपीज सेल दिया है। अब 10 लाख रुपीज सेल है कब, 2019 का सेल। इधर कितना है 12 लाख सेल्स। देखो नेट सेल्स 10 लाख। अब नेट सेल है 10 लाख रुपीज। अब जो भी परसेंटेज चेंज है यहाँ पे, समझो आपको परसेंटेज चेंज बताना है इसी साल का, तो इस साल कितना हो गया 100%। इधर आ गया 12 लाख। हाँ अब यहाँ कितना आ गया 100%। यानी आपको कॉमन साइज अगर पूछा तो ऐसे करना पड़ेगा। हाँ 31 मार्च 2000 परसेंटेज चेंज 20 और परसेंटेज चेंज। हाँ उसके बाद देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माल जो तैयार करा उसका खर्चा। अब देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फर्स्ट ईयर कितना है, हाँ फर्स्ट ईयर देखो 5,80,000। अब देखो 5,80,000 यहाँ पर हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स। अब 5,80,000 यहाँ पर हो गया, तो ये कितना है 10 लाख के कितना परसेंटेज है 58%। 10 लाख के कितना परसेंट है 58। अब 12 लाख का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 6,20,000। फिर आप बोलेंगे समझना कैसे, तो 6,20,000
इंटू 100/12 लाख। फिर आपको जीरो कट करने पड़ेंगे और इसका जो परसेंटेज है वो आएगा 57.67। आपको कैलकुलेशन करना है 57.67%। हो गया। अब देखो 57.67 ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होने के बाद आपको जो अभी मिलता है यहाँ पर आता है ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पर जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है। ग्रॉस प्रॉफिट 10 लाख में से 5,80,000 दे दिया, 4,20,000 हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। हो गया। अब परसेंटेज में देखो कैसा चेंज हो गया। अब 100 में से 58 माइनस करो, ये आ गया 42। अब 12 लाख माइनस 6,20,000 ये आ गया 5,80,000। 5,80,000। अब 100 में से 57.67 अगर माइनस किया तो 48.00 हो गया। अभी आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखो दो प्रकार के एक्सपेंसेस, लेस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। लेस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो दिया है वो देखो फर्स्ट ईयर इतना दिया है बेटा, वो दिया है 1,05,000। हाँ, अब 1,05,000 यहाँ पर दे दिया। अब 1,05,000 दिया तो 10 लाख के कितना हो गया, 10 लाख के 10% कितना हो रहा है 1 लाख रुपए, तो 10%, तो ये कितना आ गया 10.5%। आप बोलिए समझा नहीं तो आप ऐसा कीजिए सीधा 1,05,000 इंटू 100 अपॉन 10 लाख रुपए आएगा 10.5। हाँ, अभी आ गया परसेंटेज। अब देखो आपके पास दिया है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना दिया, देखो 5,80,000 के नीचे उसका दिया है 1,20,000। अब 1,20,000 12 लाख के 1,20,000 आ गया 10%। आप बोलेंगे नहीं समझा, तो आपका ऐसा है 1,20,000 इंटू 100 अपॉन 12 लाख हो गया। इस टाइप आप कीजिए। उसके बाद है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अब देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, माल बेचने का जो खर्चा है उसको कहा जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अब देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस यहाँ पर दिया है आपको, देखो कितना दिया है, वो है 1,10,000 और 1,30,000। 1,10,000 दिया है और 1,30,000। अब देखिए 1,10,000 जो दिया है, देखो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोरोना है तो ऐसा नहीं कि आपको आप पास करेगा कोई। आप ऑनलाइन में आप बरोबर लिखिए प्रॉब्लम, बार बार करके देखिए तो आपको प्रॉब्लम है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आना नहीं है। इजी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। देखो ये आ गया 11%, 1,10,000 मतलब काय के 10 लाख के 11% आ रहा। अब देखो 12 लाख रुपए के 1,30 वो आ गया 10.83, 10.83% हो गया। अब ये माइनस होने के बाद आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट। देखो अब आएगा आपको नेट प्रॉफिट। आपको लिखने को 1 घंटा लगेगा, वीडियो जो भी कितने मिनट का है, आपको अगर सही से लिखना है पहले तो आपको प्रॉब्लम लिखना पड़ेगा आपके कॉपी में, उसके बाद आंसर लिखना पड़ेगा, फिर दूसरा प्रॉब्लम लिखना पड़ेगा, फिर आंसर। ये भी बताना पड़ता बच्चों जैसा ये प्रॉब्लम आनी नहीं होगा मेरे को। आपको समझना चाहिए कि पहले कॉमर्स में सबसे पहले प्रॉब्लम लिखो, फिर आंसर लिखो, फिर प्रॉब्लम लिखो, आंसर लिखो। आप दोनों राइट डाउन कीजिए। हाँ, आपकी जिम्मेदारी है। आखिर कैसा है, ऑनलाइन पढ़ा रहे, आप उधर है घर पर आपके, मैं यहाँ पर हूँ, आपकी जिम्मेदारी 100% बनती है। हाँ, मेरी जिम्मेदारी 100% बढ़ती है पढ़ा लिखा, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी 100% बढ़ती है लिखने की, प्रैक्टिस करने अकल में। हाँ, इसके बाद का जो पीरियड रहेगा उसमें मैं एसपी, ओसी और इकोनॉमिक्स के आपको पेपर सेट दूंगा, फिर वो पेपर्स के बारे में बताऊंगा, फिर वो पेपर का एक टाइम टेबल आपको मिल जाएगा, वो हिसाब से आपको पेपर से देखो आ गया। चलो कहाँ हो गया, ये आ गया 1,30,000। अब 1,10,000 माइनस किया 2,05,000, ये आ गया 2,05,000। 4,20,000 में से 1,05,000 का 1/10 है, कितना आ गया 2,05,000। अब देखो 10.5 और 11.0 ये दोनों का डल गया 20.5, 20.5%।
अब 580 में से एक 20 गए, एक 30 गए, ये आ गया 3,30,000। उसके बाद देखो 48.33 जा ऊपर, उसमें से 10%, 10.83 माइनस 27.50। हाँ, आपको इसको अच्छी तरह लिखना है। या आज हमने दो प्रॉब्लम पढ़ाए हैं, पहला प्रॉब्लम फिर उसके बाद एनालिसिस लिखो, दूसरा प्रॉब्लम एनालिसिस, बार बार करके देखो। आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होंगी, कुछ होगा तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं इस पर, और आप फ़ोन पर हमारे से जानकारी ले सकते हैं। 9822571997 पर आप कॉलिंग करके आप पूछ सकते हैं, हम टाइम देंगे आपको, उसी टाइम आपको फ़ोन करना पड़ेगा। हाँ कर लिखो, पहले फ़ोन करना पड़ेगा, फिर टाइम देंगे आपको, फिर आपको डबल फ़ोन करना पड़ेगा। लिखो, अगर कोई डिफिकल्टी है तो पॉज करके अच्छी तरह लिखो।